सिखों की जितनी फिल्में बन रही हैं वो बहुत अच्छी बन रही हैं। एंजॉयमेंट असल में इंटरटेनमेंट फिल्म उनकी होती है। इसमें कास्ट अच्छी है, गाने अच्छे हैं, म्यूज़िक अच्छा है। ऐसे लगता है जैसे हमारे पंजाब का ही कल्चर है। ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀਏ ਇੱਕ ਵਾਕਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, म्यूज़िक भी होता है, एक समझने वाली चीज़ां भी होंदी ने। ये फिल्में जो हैं वो कल्चर से जुड़ी हुई हैं और बड़ी खूबसूरत फिल्में हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरटेनिंग मूवी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं फिल्म मैं बयान नहीं करवाना तेरे नाल के रेड कारपेट पर और गुफ्तगू करते हैं। सहाफ़ी दोस्त भी आए हुए हैं, पब्लिक की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँची हुई है। फिल्म डायरेक्टर जरार रिजवी भी हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वहाँ कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जरार साहब, क्या कहना चाहेंगे पंजाबी फिल्म के हवाले से मैं बयान नहीं करवाना तेरे नाल? फिल्म तो उन्होंने बहुत अच्छी बनाई और आपको पता है सिखों की जितनी फिल्में बन रही हैं वो बहुत अच्छी बन रही हैं। एंजॉयमेंट असल में इंटरटेनमेंट फिल्म उनकी होती है। और मैं कहता हूँ कि उनकी फिल्में कम से कम 2-3 साल तक हमारी सिखों की फिल्में आती रहें, जो हमारे ये सिनेमा आबाद रहें और सिनेमा बच जाएँ। इस अरसे में पाकिस्तान इंडस्ट्री के लोगों को चाहिए कि वो अपनी फिल्में बनाएं और सिखों को पैटर्न बनाएं, इतनी अच्छी बनाएं कि पूरे वर्ल्ड में भी चलें और आपके अपने सिनेमाओं पर कोई भी आबाद रखें और कोई प्रॉब्लम ना आए। मगर जब तक आप नहीं बना रहे, जब तक आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि फिल्में लगनी चाहिए जो हमारा सिनेमा बच जाए। आपने जरार रिजवी साहब की बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू सुनी। इस वक्त हमारे साथ आबद शेख साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उनकी IMGC, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। सर, क्या कहना चाहेंगे फिल्म के हवाले से? आपकी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है तो आपको ज़्यादा इस चीज़ के बारे में नॉलेज है कि किस फिल्म में क्या खामी है और कौन सी फिल्म कितनी ज़्यादा अच्छी है। देखें, ये फिल्म हमने देखी है, इसमें कास्ट अच्छी है, गाने अच्छे हैं, म्यूज़िक अच्छा है। ऐसे लगता है जैसे हमारे पंजाब का ही कल्चर है। और इस तरह की फिल्में जब लगती हैं ना तो इंशाल्लाह ताला ये ऑडियंस निकलेगी। ये फैमिली मूवी है, आप अपने फैमिली के साथ आएँ, मूवी को देखें, एंजॉय करें। उनके डांसेस, उनके गाने, उनका स्टोरी इतनी अच्छी, मेरा मतलब है डायरेक्शन है कि बंदा सुन हो कि 2 घंटे बैठा रहूँ मैं तो। और फिल्म मैंने बहुत एंजॉय की है। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, वाकई फ़िल्म में रोमांस भी था, एक्शन भी था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ठाकुर लाहौरी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और उनकी शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से अगर कहें तो गहरी नज़र रखते हैं और उनकी लिखी तहरीरें पढ़ पढ़ के हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सर, क्या कहना चाहेंगे फिल्म मैं बयान नहीं करवाना तेरे नाल के? देखो अपना कुर्बान, तुसी भी फिल्म वेखी है, तुहानू भी मज़ा आया होगा। तुसी भी माशाअल्लाह 10-15 साल तो ये काम करते पे हो। कोई असी ज़ाहिर है पाकिस्तानी फिल्मां भी देखने, इन्हां दी फिल्मां भी देखने, सानू वाकई मज़ा आया है कि सानू भी चाहिए कि ऐसियां फिल्मां बनानियां चाहिए। सानू सीखना चाहिए है। मतलब है नहीं कि असीं उन्हां दी कॉपी करिए, सानू सीखना चाहिए। एक वक्त हुंदा सी कि असीं कहने कि साडी फिल्मां दी कॉपी होंदी है तो उन्होंने ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀਏ ਇੱਕ ਵਾਕਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, म्यूज़िक ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ, ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੌਜੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਜੂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ पाकिस्तानी फिल्मां भी लगनी चाहिए, उन्होंने भी उन्होंने टाइम देना चाहिए जिन्होंने इन्होंने टाइम मिलता है। बस मैं तो यही कहूँगा। सर, फिल्म में बड़ा अच्छा कम्बिनेशन था, इम्तजाज एक देखने में आया, एक्शन भी था, रोमांस भी था और कल्चर को वो साथ साथ लेकर चले हैं। जो चीज़ें ड्रेसेस उनके अगर देखें तो वो एक सकाफती लिबास, जिस तरह से पंजाब की खूबसूरती को दिखाया, देहात दिखाया, इन चीज़ों को कैसा देखते हैं? इन चीज़ों से हम बहुत दूर निकलते जा रहे हैं। गुमान, आपकी बातें सारी ठीक हैं, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं क्योंकि आपकी भी गहरी नज़र है इन चीज़ों पे। और ये वाकई हमने जो माजी में जो हो चुका वो हो चुका। ज़ाहिर है वो उस वक्त की चीज़ें थी, उस वक्त के वो चीज़ें लिहाज से उस वक्त के हवाले से सब कुछ था। लेकिन अब हमारा सिनेमा जो है, हमारे चीज़ें जो वो बढ़ चुकी हैं, वसी हो चुकी हैं। अब हमें भी चाहिए कि हम भी उस चीज़ों से अपना निकलें और चाहे मतलब इसके लिए बहुत सारे लोगों को, जैसे आपने तेरे बाजी राखी कल इसका ट्रेलर देखा। सर, असल में उसी तरफ आना चाह रहा हूँ, उस फिल्म में भी इसी तरह का कम्बिनेशन देखने को मिल रहा है कल जो ट्रेलर रिलीज। हाँ जी, वो मैं उसी तरफ ही आ रहा था। आप ज़ाहिर आप माशाल्लाह सीनियर्स हो चुके हैं अब, तो आप पकड़ लेते हैं बात को।
वो फिल्म हमने देखी, वो भी फ्रेम देखे हमने, शाह जी ने भी अच्छी फ्रेमिंग की है, अच्छा काम किया है, मेहनत की है। और जन्नत मिर्ज़ा नए चेहरे हमारे आए हैं, सहमा जी उनके साथ हैं, उनको तमगा इम्तियाज़ भी मिला है। बस हमें ये कहना है कि हमें भी अपनी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर नए चेहरों को लाना चाहिए और अपनी एनर्जीज़ जो हमारे सीनियर्स हैं और जूनियर्स को, उनको आपस में मिल के एक अच्छा काम, अच्छी चीज़ जो स्क्रीन पर नज़र आनी चाहिए। बस यही है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए अच्छा हो और ये सिनेमा इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा हो, और ये फिल्में लगती रहेंगी तो इनसे हमारी इंडस्ट्री भी चलेगी, फिल्म इंडस्ट्री भी चलेगी, सिनेमा इंडस्ट्री भी चलेगी। बस मैं तो यही कहूँगा कि सबके लिए अच्छा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, आपने ठाकुर लाहौरी साहब की गुफ्तगू सुनी, जिन्होंने फ़िल्म मैं बयान नहीं करवाना तेरे नाल के हवाले से खूबसूरत गुफ्तगू की, और उन्होंने पाकिस्तानी फिल्म हदायतकारों और प्रोड्यूसर्स को भी ये कहा है कि वो भी इस कल्चर की तरफ आएँ। जिस तरह से भारत में पंजाब की फ़िल्मों को प्रमोट किया जाता है और पंजाब के कल्चर को दिखाया जाता है, इसी तरह से यहाँ पर हमें भी अपने पंजाब की सकाफ़त को, कल्चर को प्रमोट करना चाहिए, ताकि हमारी फ़िल्में भी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हों और ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस करें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एहतशाम साहब, उनसे गुफ्तगू करते हैं। वो भी हमारे साथ बैठे फ़िल्म देख रहे थे और उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, फ़िल्म उनको कैसी लगी, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ पर खामी थी और कहाँ पर इंडियन कल्चर को प्रमोट किया गया, क्या क्या खूबियाँ थी उसमें, क्या कुछ दिखाया गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। एहतशाम भाई, क्या कहना चाहेंगे फ़िल्म मैं बयान नहीं करवाना तेरे नाल? भाई ये बड़ी खूबसूरत फिल्म उन्होंने बनाई है, और आप इस बात को समझें कि इंडिया में जो इस वक्त साउथ की फ़िल्म है और इंडियन पंजाबी फ़िल्म है, उसने मेन स्ट्रीम सिनेमा के ऊपर डोमिनेट कर लिया है। और ये फ़िल्में जो हैं वो कल्चर से जुड़ी हुई हैं और बड़ी खूबसूरत फ़िल्में हैं, और इन फिल्मों को देखने के बाद हर आदमी जो है ना एक प्लेजेंट फ़ील करता है। और जिस तरह का माहौल चल रहा है मुल्क के अंदर, एक अनसर्टेनिटी है, ये फ़िल्में ऐसी हैं कि जो व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा एंटरटेन कर रही हैं, और ऐसी ही फ़िल्में बननी चाहिए। ये फ़िल्में जो है ना बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें एक यूथ के लिए भी उतनी ही अट्रैक्शन है जितने के लिए जो है ना वो आम आदमी के लिए है। तो ये फ़िल्म जो है हर आदमी के लिए बेहतरीन फ़िल्म है, और मेरा ख्याल है कि सबको देखनी चाहिए। उन्होंने जिस तरह से अपने कल्चर को प्रमोट किया है, पंजाब को प्रमोट किया है, और साथ साथ उन्होंने रोमांस भी दिखाया, सिचुएशनल गीत भी थे, एक्शन भी था, इस चीज़ को कैसा देखते हैं? देखें, ये बड़ा ज़रूरी है। फ़िल्म के ना एलिमेंट्स होते हैं, उसके अंदर आपको वो चीज़ें जो आपकी ओरिजिनलिटी है उसके साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। पंजाब जो है उसमें बड़ी वर्सटैलिटी है, बड़ी उसके अंदर जो हैं डायनामिक्स हैं। वो डायनामिक्स जो हैं वो देखने के लिए लोग देखना चाहते हैं, अपना रंग, अपना कलर देखना चाहते हैं, सेंटिमेंट्स देखना चाहते हैं, कॉमेडी देखना चाहते हैं, लव को देखना चाहते हैं, मोहब्बत को देखना चाहते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है, और इंडियन जो हैं वो इस काम में महारत रखते हैं, और उनकी फ़िल्म इंडस्ट्री जो बहुत अरसा पंजाब की वो पसे पर्दा थी, लेकिन अब वो जब आए हैं और अभी जो पंजाबी सिनेमा की उनकी एक लहर आई है, वो बड़ी कमाल की है। आज जो आपने फ़िल्म देखी, इसमें कौन सा पॉइंट ऐसा था जो आपके दिमाग में जाके ठक से लगा हो कि अच्छा यार ये बड़ा ज़बरदस्त था, फ्रेमिंग बड़ी ज़बरदस्त थी, या ये डायलॉग बहुत अच्छे थे, ये एंट्री बहुत ज़बरदस्त थी? भाई ओवरऑल एक फ़िल्म है, इट्स अ पैकेज, यानी कि मैं इसको पूरी फ़िल्म को जो है ना वो पूरे मार्क्स दूंगा। इसमें सारी चीज़ें जो हैं, जो फ़िल्म के एक एलिमेंट होती है कि 3 घंटे में लोगों को वो कैप्चर कर ले, और 3 घंटे के बाद जब लोग सिनेमा हॉल से बाहर निकलें तो उसके तासुर में हो। ये फ़िल्म जो है आपको एक बड़ा लास्टिंग फ़ील देती है, और एक बड़ी कंप्लीट फ़िल्म है। बहुत शुक्रिया सर। जी, तो आपने एहतशाम साहब की गुफ्तगू सुनी, जिन्होंने इस फिल्म को मैं बयान नहीं करवाना तेरे नाल को एक मुकम्मल फैमिली पैकेज करार दिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर शोबिज़ जर्नलिस्ट हैं इशफाक हुसैन साहब, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो फिल्म मैं बयान नहीं करवाना तेरे नाल के हवाले से क्या कहते हैं, उनको फिल्म कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे फिल्म मैं बयान नहीं कराना तेरे नाल के मैं हवाले तो से? पहले ये कहना चाहता हूँ कि वो देखें ना, ये टाइटल अच्छा मुझे नहीं लगा कि मैं ब्याह नहीं कराना। यार हर यहाँ तो ब्याह कराने की ख्वाहिश इंसान के अंदर बार बार जन्म लेती है। जहाँ तक आपने फ़िल्म की बात की, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरटेनिंग मूवी है, और ख़ुशी इस बात की है कि ऐसी फिल्में आने की वजह से हमारी इंडस्ट्री और ख़ास तौर पे जो मल्टीप्लेक्सेस हैं वो आबाद हो गए। आपने देखा होगा कोरोना के दिनों में वीरानियाँ छाई हुई थी, इंटरटेनमेंट लोगों के पास बिल्कुल नहीं थी, और एक तबका वो भी था जो कि इंडिया की फ़िल्मों की मुखालफत भी कर रहा था। जबकि दूसरी चीज़ें अगर पाकिस्तान के बाहर से आ सकती है, हॉलीवुड की मूवी आ सकती है, तो फिर पंजाब की, ये इंडियन पंजाब की मूवी यहाँ पे क्यों नहीं आ सर, सकती? एक चीज़ हमें ये भी तो देखनी होगी ना कि जो लोग तनकीद करते हैं वो खुद भी फिल्में नहीं बना रहे, और सिनेमाज बहरान हो रहे थे, कितने ही लोग बेरोज़गार हो रहे थे। आप देखें यहाँ पे कितना, सिर्फ अगर स्टाफ की बात कर लें, एक प्लाजा के अंदर कितनी स्क्रीनें, 5, 6, 7, उसके अंदर फिर आप स्टाफ देख लें, फिर आप खुद यहाँ पे देख लें, अपने कैमरे को लेके जाए, लोग कितने ज़्यादा यहाँ पे हर शो के अंदर आते हैं। तो ये एंटरटेनमेंट भी है, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है,
और लोगों को तफरीह भी मिल रही है और पाकिस्तान के अंदर पैसा भी आ रहा है। तो ये जो लोग तनकीद करते हैं उनका काम है सिर्फ तनकीद करना, और ये वो लोग हैं जो पिछले 50 सालों से तनकीद बराए तनकीद करते हैं। इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। एक होता ना, मैं कुछ नहीं करना तो मैं तेनू भी नहीं कुछ करन देना, ये वो वाले लोग हैं कि असी ना काम करना तो ना करन देना। आप देखें, इन्हें कहें कि एक इंडिया की जो सबसे छोटे बजट वाली फिल्म है उसके मुकाबले में ऐसी कोई एक फ़िल्म बना के दिखा दें। सर आप क्या समझते हैं, आपका एक्सपीरियंस है ज़ाहिर बात है, तो आप क्या समझते हैं कि ऐसी अच्छी मूवीज़ आने से, मैं ब्याह नहीं कराना तेरे नाल और इस तरह जैसे पहले चल मेरा पुत आई और दीगर फिल्में आई, तो ऐसी अच्छी मेयारी फिल्में आने से पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन है फिल्मों की, पंजाबी फिल्मों की स्पेशली, वो भी बेहतर होगी? सर मैं बहुत माजरत के साथ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे बड़े बड़े डायरेक्टर या वो जिनके पीछे एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, अभी उनकी फ़िल्में देखी, कुछ लोगों की शूटिंग हो भी रही है, कुछ की फ़िल्में आने भी वाली हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है कि वो आज की फ़िल्म नहीं बना रहे। जो आज की नई जनरेशन मूवी देखना चाहती है, टिकटॉक पे चीज़ें आ रही हैं, बाहर से चीज़ें आ रही हैं, जो मौजूदा यहाँ पे सब्जेक्ट है वो हमारी फ़िल्मों में दिखाई नहीं दे रहा। हमारी फ़िल्म होती अच्छी है लेकिन उसके या तो वो 1950 की होती है या 1960 की होती है या 1980 की होती है। आज की हमारी जनरेशन को मूवी चाहिए। जब आप आज की फ़िल्म जो भी डायरेक्टर बनाएगा, चाहे वो नया है, चाहे वो पुराना है, चाहे वो सीनियर है, चाहे वो जूनियर है, लोग उसे देखने के मरतबा ज़रूर आएंगे। क्या पैगाम देना चाहेंगे जो आवाम आपको इस वक्त देख रही है फ़िल्म के हवाले से, जिसके शो पर आज आप आए, आपने फ़िल्म इंजॉय की, एक मुकम्मल फैमिली फ़िल्म है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि लोग एक दफ़ा अपनी बीवियों के साथ, अपने बच्चों के साथ ये फ़िल्म देखने के लिए ज़रूर आएँ। उसके बाद वो जाके ये ख्वाहिश ज़रूर करेंगे कि मैं ब्याह नहीं करना लेकिन दूसरा, पहला ब्याह ही अच्छा है। बहुत शुक्रिया सर। Thank you, बहुत जी नाज़रीन, आपने इशफाक हुसैन साहब की गुफ्तगू सुनी, जिनका कहना है कि एक दफ़ा लोगों को अपनी फैमिली के साथ, स्पेशली उन्होंने लफ्ज़ बीवियों पर जोर दिया है कि ज़रूर आएँ और सिनेमा में अपनी बीवियों के साथ बैठकर फ़िल्म को एंजॉय करें, उनको ये फ़िल्म ज़रूर पसंद आएगी। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे कुर्बान प्रिंस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।